तो जी ट्विटर पर आज एंशिएंट पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा था और उसको देखने के बाद जिन्ना का मूड खराब हो गया और जिन्ना ने अपनी हुरो को कहा, बहन कल आना। ऐसे ऑकवर्ड नहीं हूं मैं, मुसलमान, मेरा चलता है। लेकिन अभी वाले पाकिस्तान में बॉयज आर रियली प्लेइंग वेल और कब कहां कैसे गवर्नमेंट गिर जाए कुछ नहीं पता। तो पाकिस्तान बॉयज प्लेड वेल कंट्री में क्या चल रहा है उसकी जानकारी लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो जी अप्रैल 2020 में पाकिस्तान के एक कॉलमिस्ट जिनका नाम सुहेल वराइच था, उन्होंने एक कॉलम लिखा और उसमें लिखा कि पाकिस्तान की जो करंट सरकार है वो जून तक गिर जाएगी। वैसे तो पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में सरकारें इतनी गिरी हुई हैं कि वो हर बार गिरती ही हैं, हारती नहीं है। पाकिस्तान में बॉयज प्लेड दैट वेल कि 1947 से अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा किया ही नहीं। नवाज शरीफ भाई साहब इतना शरीफ आदमी कि उसने कहा कि मैंने काम लिया है तो उसको पूरा करके मानूंगा, चाहे 2-3 बारी में करके मानूं। तो उसने अपने 5-6 साल जो पूरे किए वो 2-3 बारी में किए। डेडिकेशन देख रहे हो लौंडे का। अब सुहेल भाई ने प्रिडिक्ट तो कर दिया कि जून में सरकार गिर जाएगी, मगर सरकार गिरी नहीं। मगर जून में कुछ और बेहतरीन हुआ। वो क्या था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग का जो कैबिनेट मिनिस्टर है फवाद चौधरी, वो भाई साहब एक इंटरव्यू देने गए और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो जो बकैती पेली वो बहुत गजब है। भाई साहब जाके टीवी पे बोलते कि हमारी पार्टी में किसी की किसी से बनती नहीं है, एक आदमी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, वो बेहद कमजोर आदमी होता है तो उसको दूसरा आदमी गिरा देता है, फिर उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं तो पहले वाला आदमी उसको गिरा देता है। तो मतलब यही चलता रहता है, ऐसे ही खेलते रहते हैं आपस में। फ्रैंकली हमने तो पूरी कोशिश की, हमने बड़ी समझाने की भी कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं है फ्रैंकली। जब पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा ज़ोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकातें हुई तरीन साहब से, लेकिन उनकी कोई आपस की कोई बात बनी नहीं है। मुझे नहीं समझ आई फ्रैंकली कि आप, लड़ाइयाँ भी होती हैं और पार्टीज़ के अंदर एक अपनी अपनी ग्रुपिंग भी चलती है, लेकिन आप अपने ही जो जिस शाख पे बैठे हों आप उसको तो नहीं काट देते। तो मुझे लगता है कि हमारी जो इंटरनल फाइटिंग थी बिटवीन दीज 3-4 टॉप लीडर्स, उसने ना सिर्फ पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया बल्कि इसके नतीजे में पूरी पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई। अब अगर पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात करें तो साल 2018 के दिसंबर के महीने में यानी कि 2018 दिसंबर में एक सर्वे कराया गया और सर्वे में पूछा गया कि क्या आपको लगता है पाकिस्तान की जो करंट सरकार है यानी कि इमरान खान की जो सरकार है वो पिछली सरकार से खराब है। तो ऐसे केवल 35% लोग थे जिन्होंने कहा था कि इमरान खान की सरकार पिछली सरकार से खराब है। फिर यही सर्वे फरवरी 2020 में कराया गया। उसमें ये जो संख्या है 35 से बढ़कर 59% हो गई। वाह कप्तान साहब, बॉयज आर रियली प्लेइंग वेल। अब इकोनॉमी की बात करें तो झुम्मन मियां ने शेख चिल्ली सपने दिखाए और इलेक्शन से पहले कहा, ये हमारी बड़ी बुरी आदत है और ये पड़ गई है आदत कि हम बाहर के मुल्कों से इमदाद और कर्ज़ों पे गुजारा करते रहे और हमें कोई बुरा नहीं लगता कि ये हम लोगों के पास ये पैसे मांगने कभी चले जाते हैं, कभी हमारे जो सरबरा होता है कभी किसी मुल्क से पैसा मांगता है, कभी कहीं को कर्जे लेते हैं। अभी हम पता है जी IMF से अब हमने कर्जे लेने। अब झुम्मन मियां ऐसी ऐसी बातें करके जीत तो गए, लेकिन झुम्मन मियां ने आते के साथ ही हमें कर्जा चाहिए हाथ फैला लिए सऊदी के सामने। कर्जों की किस्तें वापस करनी थी, अगर वो ना करते तो डिफॉल्ट पे चला जाना था। अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूँ कि हम जो कोशिश कर रहे थे हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से। तो सऊदी ने $3 बिलियन का एक पैकेज दिया जिसमें उन्होंने शर्त ये रखी कि भाई तुम हमसे ऑयल ले लेना, हम तुम्हें दे देंगे ऐसे ही बिना पैसे लिए, और लेकिन उसके 1 साल के बाद तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम ऑयल कैसे कैसे मंगाते हो। $3 बिलियन का ऑयल तुम्हें मिल जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए स्टेट बैंक का डिपॉजिट है जो $3 अरब का है, वो 1 साल के लिए है। ये एक फैसिलिटी है। दूसरी
हमें जो उनसे तेल हम खरीदते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा है कि जी $3 अरब तक की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम खरीद सकते हैं। अब ना पाकिस्तान ने $1 बिलियन की जो खेप मंगवाई थी उसका 1 साल बीत गया था। अब बीतने के बाद उन्हें पैसे देने थे, तो पाकिस्तान ने चाइना के सामने हाथ फैलाया और चाइना से कहा, चाइना पैसे दे दो, हमें सऊदी को देने, नहीं तो मारेंगे। तो भैया चाइना ने इन्हें पैसे दे दिए और पाकिस्तान ने सऊदी को पैसे दे दिए। फिर उसके बाद दूसरी जो खेप थी उसका पैसा लौटाने का टाइम आया अभी मंडे को। अब इनके पास फिर पैसे नहीं, तो पाकिस्तान फिर से चाइना के पास गया और चाइना को बोला कि चाइना हमें पैसे दे दो, नहीं तो सऊदी वाले मारेंगे। तो चाइना ने कहा कि भाई तू एक ही बार में ले लेना जितने लेने। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी हमारे पास 0.5 बिलियन है, तो आप हमें 1.5 बिलियन दे दो, हम अभी के और अगली बार जो जनवरी में देने उनके पैसे दे देंगे। तो चाइना ने अभी इनको 1.5 बिलियन दिया, फिर इसके बाद इन्होंने सऊदी को दिया। मतलब खान साहब ने धंधा सही कर रखा है, इधर से उधार पर तेल खरीदो, उधर से उधार मांग के तेल की कीमत चुका दो। तो यहां से पता चलता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस अलग लेवल पर चल रहे हैं वहां पे, वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल क्राइसिस भी बहुत जबरदस्त है। 22 जून 2020 यानी कि 22 जून 2020 बलोचिस्तान नेशनल पार्टी पाकिस्तान की एक पार्टी है जिसके पास 4 सीट थी। उन्होंने इमरान खान को जब गवर्नमेंट बनानी थी तब अपना समर्थन दिया था, तो इन्होंने अब अपना समर्थन इनसे वापस ले लिया और कहा, अब देखा जाए तो पाकिस्तान असेंबली सीट में टोटल 342 सीट्स हैं, यानी कि जादुई आंकड़ा हो गया 171 का। इमरान खान की पार्टी को मिली 158 सीट्स और उसके अलावा जो इनकी अलायंस पार्टी हैं, यानी कि 5 वो पार्टी जिन्होंने इन्हें समर्थन दे रखा है सरकार बनाने के लिए, उनके पास टोटल 24 सीट है, 24 सीट्स हैं। अब देखा जाए तो इमरान खान और उनकी पार्टी केवल 13 सीट से पीछे थे जादुई आंकड़े से। उनके पास 5 पार्टियों से समर्थन मिल गया और 24 सीटें उनको मिल गई, लेकिन 24 में से 4 सीटें ये भैया बलूचिस्तान वाली जो पार्टी थी इन्होंने अपनी खींच ली। तो अब इन्हें अलायंस पार्टी से 20 सीटें मिल रही हैं, यानी कि अगर जादुई नंबर से हम देखें तो ये केवल 7 सीटें ऊपर हैं और इनमें से एक आधी पार्टी ने भी कुछ इधर उधर किया तो खेल खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर बढ़ रहा है ऑपोजिशन का वर्चस्व। ऑपोजिशन की 11 पार्टीज एक साथ मिली और उन्होंने एक अलायंस बनाया और उसको बनाने के बाद उन्होंने अभी बड़ी बड़ी रैलीज की इस गवर्नमेंट के खिलाफ। वैसे तो उन्हें पता है कि 2023 यानी कि 2023 में इलेक्शन होने हैं, मगर उनको इस बात का पूरा विश्वास है कि अब इमरान खान का टाइम आ गया है, अब इस गवर्नमेंट को टॉपल करना होगा। ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर कराची, गुजरावाला और क्वेटा इन 3 जगहों पर 3 रैलियां करी और यहां पर इन्हें बेहद जन समर्थन भी मिला। वहीं दूसरी ओर सिंध में अलग लेवल का काम चल रहा था। सिंध में पुलिस ने ही रिवोल्ट कर दिया। सिंध में हुआ क्या कि पुलिस वाले को और पुलिस के सबसे ऊंचे वाले अधिकारी को आर्मी ने किडनैप कर लिया। ऐसा भी होता है भाई साहब। अब ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि वैसे तो 2023 में इलेक्शन है, लेकिन पाकिस्तान का एक महान ट्रेडिशन है कि कोई भी सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं करती है, तो इसको कैसे करने दें। तो उन्होंने अलायंस बनाकर जगह जगह मीटिंग्स करने की बात की है, रैलीज करने की बात की है, पब्लिक का समर्थन गैदर करने की बात की है और उसके बाद कहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर और हम सभी ऑपोजिशन पार्टीज के जितने भी लीडर हैं, एमपीज हैं, वो सभी इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद इनको कहेंगे इमरान जी आप भी इस्तीफा दो। जन समर्थन मिला, नो कॉन्फिडेंस मोशन चला और इतने सारे क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ऐसे में एक भी पॉलिटिकल पार्टी इनसे अपना समर्थन वापस लेती है तो गेम खत्म हो जाएगा। भैया आरी की धार पे ये लोग चल रहे हैं और कुछ भी यहां पर इस वक्त हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज को खरीद सकते हैं vocalfactory.com से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।